हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम। दिन है आज संडे का और यहाँ ये है सुबह का टाइम 7:30। हाँ, 7:30 ही बज रहे थे। और यहाँ पर मेरी फिर ना मैंने हाउस क्लीनिंग बेडरूम की क्लीनिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैं ना एक दिन पहले से ही सोच के रख लेती हूँ कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट वाले दिन। ये जो काम है हमारे थोड़े काम हैं, जैसे कि थोड़ी एक्स्ट्रा से साफ़ सफाई जो होती है ना, वैसे तो हम थोड़ी थोड़ी डेली करते ही हैं, मगर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा की हो जाती है ना वो हम कोई अपना फ्री टाइम निकाल लेते हैं, उसमें करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं कुछ मेरा बेड में कुछ सामान था ना वो मैं सेट करके रख रही हूँ। और यहाँ पर मेरी बेड की वही क्लीनिंग चल रही है। क्या है ना, यहाँ पर बेड में ना पता नहीं कि कहाँ से धूल आ जाती है, इतनी धूल आ जाती है। रोज़ क्लीनिंग करने के बाद भी धूल इतनी आती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। डस्ट इतनी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। बंद घर है ना फिर भी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से है खुला हुआ। और ये ना गद्दे फिर मैं उठा रही थी इसको, मैंने कहा यहाँ पर उठा के ना इसके नीचे भी सफाई करनी थी मुझे, क्योंकि ऊपर से कर ही लेते हैं, लेकिन क्या है ना कभी कभी नीचे से भी करनी होती है। तो यहाँ पर ही मैं गद्दे ना उठाकर एक साइड को रख रही हूँ इन्हें। और यहाँ नीचे ना इसके भी इतने धूल आ जाती है। सफाई रखने के बाद ये हाल होता है, समझ में नहीं आता। जब देखती हूँ तब अजीब सा लगता है कि अरे ऐसे कैसे हम लोग रह सकते हैं। और यहाँ पर ना ये इसके जो नीचे प्लाई के भी इतनी सारी डस्ट निकली थी, बहुत ज़्यादा। इसमें फिर मैंने झाड़ू लगा के ना पहले इसको साफ़ किया है। और डस्टर जो है ना हमारा नहीं है, हाथ में रह जाती है थोड़ी, लेकिन पेपर ले लो या फिर कोई कागज़ ले लो ना, फिर झाड़ू से इस तरह से करो तो सारी डस्ट आ जाती है इसमें पेपर में। यहाँ पे पेपर से के बाद ना उसके बाद मैं ना इसको पोछे से ना गीला मतलब हल्का सा कपड़ा लेके गीला सा, और इसको मैं पोंछ दूँगी बेड पे ना, फिर धूल नहीं रहेगी, बिल्कुल डस्ट नहीं रहेगी, एकदम साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ही ना मैं फिर गद्दे यहाँ पे डालूँगी। देखिए यहाँ पर मैं डस्ट से उससे पोछे से ना उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि किसका अगर हाथ लगाओ तो अजीब सा लगता है अगर ऐसे ही आप कर दो तो। और जब भी हम क्लीनिंग करते हैं ना तो करनी ही चाहिए अच्छे से, मैं तो फिर ऐसे ही करती हूँ। मुझे ना वो ऊपर से लोग कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है वो। जब भी मैं कभी अगर क्लीन फिर ऐसे ही करती हूँ, मुझे जब तक अच्छे से सफाई ना हो ना समझ में नहीं आता है। फिर उसको मैंने गीले कपड़े से ना साफ़ कर दूँगी तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये। और इसके बाद साफ़ करने के बाद ना गद्दे डाल के और फिर से ना बेडशीट को बिछा दिया है यहाँ पर। पर ना फिर सारा बेड हमारा सही सेट हो चुका है। उसके बाद मैंने पोछा लगाना, स्टैंडिंग पोछा है हमारे घर पे, मगर ना मुझे वो समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों। जब मैं उससे कभी भी लगाती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है ना गंदा गंदा सा है, मुझे बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आता उससे। मैं बहुत ज़्यादा अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर मेरा मन नहीं है, कभी होता है ना कभी कभी आपका मन नहीं होता कुछ काम करने का, तभी मैं कर लूँ उससे, वरना मैं उससे नहीं करती। मैं
हाथ से ही लगाती हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है मगर ना उससे कहीं ज़्यादा ना हाथ से अच्छा लगता है, एकदम से सारा क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर ये फ़र्श में तो वैसे भी मैं ना, मेरे को आदत सी है मेरी, एक बार एक कमरे में लगा लिया, फिर धो लिया उस पोछे को, फिर दोबारा दूसरे कमरे में लगाया, फिर धो लिया पोछे को। मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ और मुझे ना अपने हाथ में आता है। इसीलिए मैं ना अपने घर पे ना कोई काम वाली या मेड नहीं लगा रखी है, क्योंकि मुझे उसका काम ही समझ में नहीं आएगा। अगर मैं रख भी लूँ तभी कोई फ़ायदा नहीं हो, 2 दिन में भाग जाएगी। मुझे ना इस तरह से ही पसंद है जैसे मैं करती हूँ। और यहाँ पर ना इससे बिल्कुल एकदम से साफ़ हो जाता है, मुझे आता है। स्टैंडिंग पोछा मेरी समझ से बाहर है, मैं वो कभी यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं पोछा वो। और यहाँ पर देखिए मेरा पोछा भी कंप्लीट हो गया है कमरे का। और अपने बेडरूम की क्लीनिंग का पर ना मंदिर, जिस कमरे में मंदिर हमारा रखा हुआ है, मैं उस कमरे में आ गई थी। यहाँ पर ये तनुष्का ना पढ़ाई कर रही थी, इनकी सारी बुकें फैली हुई थी। मैंने इनसे कहा कि पढ़ाऊँगी, उठाओ मत इसको, तो मैंने इसको ना यहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया है। और इस कमरे में मेरी झाड़ू ना मैंने पहले ही लगा ली थी, वो मैंने सूट नहीं। और यहाँ पर भी मेरा पोछा चल रहा है, पोछा लगा रही हूँ मैं। यहाँ पर भी मैं कहा ना पूरे घर में ना हाथ से ही लगाती हूँ, मैं स्टैंडिंग पोछे से नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर मेरा पोछा हो गया है कम्प्लीट इस वाले रूम। और रोज़ ना झाड़ू पोछा तो होता ही है, साफ़ सफाई होती है, मगर क्या है ना कभी कभी धुलाई भी फिर मैं कर ही देती हूँ। और यहाँ पर क्या ना, ये हमारा ड्राइंग एरिया है ये, तो यहाँ पर डाइनिंग एरिया बोल दिया, ये ड्राइंग एरिया है जहाँ ज़्यादातर यहीं पर बैठते हैं हम। क्योंकि गर्मी में क्या है, यहाँ पर अच्छी सी हवा आती है काफ़ी, क्योंकि खुला हुआ है पूरा एरिया, तो यहाँ पर काफ़ी हवा आती है। हम लोग ज़्यादातर यहीं पर बैठते हैं। और यहाँ पर इतनी डस्ट लगती है क्योंकि खिड़कियों पे भी शीशा लगा हुआ नहीं है, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं और दरवाज़ा भी हम खुला रखते हैं। बाहर बालकनी से अच्छी हवा आती है। इस चक्कर में ना आ जाती है बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ना, इसको मैं कर देती हूँ महीने में या फिर 2 महीने में मेरी धुलाई, डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं ना। और ये जो हमने सजावट कर रखी है ना, डेकोरेशन, इसमें या फिर ये आर्टिफिशियल जो पेड़ हैं और प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनमें भी धूल हो जाती है। वैसे मैं तीसरे चौथे थे, लेकिन आज मैंने सोचा ना इनको भी नहला देती हूँ मैं। संडे का दिन था, मेरा मूड भी हो रहा था, मैंने कहा चलो इनको नहला दी। मैंने फिर सारा पाइप लेके पानी से, और इसका जो डेकोरेशन है ना, इसमें ग्रास लगी हुई है, आर्टिफिशियल ग्रास है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, तो इनमें मैंने पानी ना पाइप से डाल दिया है ताकि सारी धूल ना। यहाँ पर मैं फिर वही अपनी यहाँ पर धुलाई कर दी। सोफ़े को ना हटा के किया है। वैसे तो पोछा लगाती हूँ लेकिन हाथ इतना नहीं पहुँच पाता है, और हटा के अरे धुलाई फिर भी देखिए रोज़ करती हूँ ना, उसके बाद भी इतना गंदा निकला था बहुत ज़्यादा। लगता था कि बताओ रोज़ तो हम करते ही हैं साफ़ सफाई, उसके बाद भी इतना गंदा हो ही जाता है। कोने कोने में हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, ऊपर से हो जाता है और अंदर की रह ही जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर मैंने हटा कर ना उसके बाद यहाँ पर धुलाई की है। बड़ा मुश्किल हो रही थी अकेले सब कुछ करना, मगर कोई नहीं, हो जाता है। बैठी हुई थी, निशान भी थे मेरे साथ। और यहाँ पर ये सारी धुलाई चल रही है हमारी। पर्दे डाल दो ना, फिर भी पर्दे भी काफ़ी हैं क्योंकि खुला हुआ है, तो धूल तो आनी लाजमी है। जब अंदर बेडरूम में इतनी धूल आ गई तो फिर इसका तो कुछ कहना ही नहीं, इसमें तो आनी ही आनी है, जैसे कि यहाँ पर इतना निकलेगा ही। और ये आर्टिफिशियल पेड़ जो हमारा रखा हुआ है ना, इसको भी मैं, इसके ऊपर भी मैंने पाइप चला दिया था। तो जब कर ही रहे, मैंने कहा सब
सभी को नहला दो, आज सबको नहला दिया है। और पाइप ना नीचे से आ नहीं रहा था, बड़ा ऊपर से पाइप लेके आया। और पता है पाइप जब हम लोग बांध रहे थे ना, मैं भी ना कभी कभी बच्चों की बातों में आ जाती हूँ। बच्चों से पूछा, मैंने कहा पाइप नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा, तो कह रहे थे नहीं बॉस वालों। मैंने भी ना उनके कहने पे बॉस बेसिन वाली टंकी से लगा दिया। पूरी बॉस बेसिन की टंकी हमारी टूट गई, बड़ा नुकसान हो गया। क्या कर सकते हैं, अब हो गया, अब फांसी थोड़ी लगा लूँगी मैं उसके पीछे। पूरी न्यू टंकी लगी हुई थी सारी, एकदम से पूरी टंकी उखड़ गई। खींचा ऊपर को, वो आ गई पाइप के साथ। और बिना पाइप की बाल्टी से मैं कब तक करती, फिर भी जब आ गई तो पाइप निकालना पड़ा। फिर जो धुलाई मैंने किया ना वो हाथों से की है। मैंने कहा इससे अच्छा था हाथ से ही कर लेते शुरू से ही, पाइप बेकार लगाया। यहाँ पे चल रही है हमारी वही धुलाई। हैं 13-14 साल पुराने हैं ये। तो यहाँ पर ना इसके काफ़ी टूट फूट भी हो गई है। मेरे की जैकी आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ना फिर मैं ये सोफे में नीचे पाइप वो होते हैं ना इसमें लगे हुए पैर, वो टूट गए, लगा रखा है यहाँ पर। सो मैं इसको सेट कर रही हूँ, उसमें निकाला था पहले। और सेट करने में ना काफ़ी भारी है, ये भी हटाने में दिक्कत हो जाती है। और ये जहाँ से चीज़ें उठाई थी इनको वही वापस से रख देना है। सारा हटा टाइम भी काफ़ी लग गया था, लग ही जाता है जब आप कोई कुछ ऐसा करो। ये जैकी देखिए बार बार आ रहे हैं यहाँ पर। मैं कह रही हट जो, वरना नहला दूँगी, किसी भाग गया नहाने के डर से। और ये पाइप ना काफ़ी लंबा था, इतनी दिक्कत हो रही थी इसको। पानी भी नहीं आ रहा था इसमें बार बार, और बार बार करना पड़ रहा था। ये कहीं से इतना लंबा पाइप था ना, कहीं कहीं से मुड़ रहा था, कहीं से मुड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या करें। ये सारे जो छोटे छोटे ये हमारे फ्लावर है ना, यहाँ पर आर्टिफिशियल जो प्लांट्स हैं ना, इनको भी मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि इनमें भी चली जाती है डस्ट। पोंछते हैं ना उस कपड़े से साफ़ करते हैं, लेकिन इतनी नहीं सही, इसलिए मैं कहा ख़राब हो तो हो जाए, मगर आज इनको भी ना अंदर से कर ही देते हैं साफ़। यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर दिया है।
देखिए यहाँ पर मैं जब साफ़ कर रही थी ना, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे और फिर उन्होंने कहा ये क्या कर रही हो। और उनको ना बीच में घुसने की शुरू से उनकी यही आदत रही। जब भी मैं कभी इस तरह की क्लीनिंग करती हूँ घर में ना, तो वो आके ना नहीं मैं करूँगा, मतलब उनको लगता है ना मुझसे ज़्यादा सकते हैं साफ। तो यहाँ पर मैंने कहा ठीक है करो, आराम से करो। तो फिर यहाँ पर वो करने लगे हैं, वाइफर लगाने लगे हैं, कहते मैं करूँगा। यहाँ पर मैंने कहा ठीक है तो अंदर का कर लो और मैं फिर बाहर का कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये जितने भी हमारे पॉट थे ना, ये सारे हो जाते हैं, इनको साफ़ भी इनके ये हाल होते हैं। और काफ़ी डस्ट चली गई थी, तो फिर यहाँ पर इनको ना सारे से धुलाई से पाइप से कर दिया। और देखिए पाइप वहाँ था, पाइप टंकी ना पूरी उखड़ गई थी टंकी, तो पाइप हटा ही दिया। फिर मैंने ना फिर वही हाथों से किया ना, बाल्टी भर भर के। काफ़ी 8 बजे से लेके कम से कम 11:30 हो गए थे हमें ये सब करने में। और इसमें ना स्पीड बड़ी जल्दी हो गया होगा, मगर टाइम काफ़ी लग गया था। आपको तो पता ही होगा, जब आप घर में आप सफाई करते होंगे तो कितना टाइम लगता है। और ये जैकी बार बार आ रहे थे, मैंने इनसे कहा हट रहे हो, नहीं हट रहे हो गया था। ऊपर से हस्बैंड भी मैं करूँगा, ये कर रही हो, वो कर रही हो, क्या कर दिया। तो अब इनकी भी सुननी ही थी, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर हमारी ये फिर यहाँ पर मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर ना मेरी फिर वही जीने की होती है ना, वैसे में पोछा लेके मैंने कहा जब धुलाई हो रही है तो फिर सारा पाइप से ना धुलाई करी दिया। और ये पाइप जो दोबारा जोड़ा है ना, वो नीचे से जोड़ा है, फिर ऊपर से तो टूट ही चुका है, जोड़ के लेके आए हैं। और ये बच्चे ना मुझसे देखो बोले थे कि नीचे से नहीं आएगा मॉम, ऊपर से लगाओ, तो मैंने ऊपर से लगाया था, वरना नीचे से अच्छा खासा आ रहा था, हो जाता नीचे से भी। और हस्बैंड ने नीचे से नहीं कर पाए। मैंने कहा बच्चों की बातों में आ गई, मैं क्या करूँ। और यहाँ पर ना जीने की साथ धुलाई करने के बाद ये जो हमारा जो डाइनिंग एरिया है ना, इसमें भी मैं यहाँ पर इसमें मैंने धुलाई कर दी है। फिर जब मैं धुलाई कर ही रही थी तो मैंने कहा मैं क्या इसमें पोछा लगाऊंगी, मैं सीधा फ्रिज के नीचे से ना सारा पाइप से पारा जो डस्ट थी, इतनी डस्ट नहीं निकली थी क्योंकि रोज़ करते हैं ना इसीलिए। और यहाँ पर सारा इसमें पानी से डाल के सारी धुलाई कर दी है।
और यहाँ बाथरूम में मैं जो है ना, मेरे बेडरूम में जो पॉट रखे हुए हैं ना, फ्लावर पॉट, तो उन पे भी मैं ऐसे पोंछ देती हूँ, लेकिन मैंने कहा तो उनको भी उठा के लेके आई थी और बाथरूम में सारे वो फ्लावर पॉट जो है ना वो सारे धुल दिए हैं। और ये छोटे छोटे जो पॉट थे ना, इनको भी मैंने धुल के रख दिया। तो यहाँ पर मेरी वही सारी क्लीनिंग चल रही है, सफाई। जब कर ही रहे थे तो फिर क्या एक एक चीज़ छोड़ो, जब एक तो सब सही रहता है, फिर सोचो ना कि ये बाद में कर लेंगे, ये चलो छोड़ो ये बाद में कर लेंगे, तो फिर वो रह जाता है। मैंने सब एक साथ में सारे आज जितने भी घर में पॉट सबको नहला दिया, आज सबका बर्थडे बना दिया, बर्थडे। आज इनका क्या है सारे फ्लावरों का, ये भी कह रहे हैं खुश हो, गर्मी इतनी पड़ रही थी, इनको भी गर्मी लग रही होगी, इसलिए मैंने कहा तुम भी नहा लो। सबको नहलाया आज। और यहाँ पर क्या हुआ देखिए, टंकी खींचा था तो पूरी टंकी टूट गई थी, और ये पूरी टंकी ना टूट के बाहर निकल चुकी थी। अच्छी खासी टंकी थी, मुझे बड़ा दुख हुआ। नुकसान होता है ना तो ख़राब तो लगता ही है। और यहाँ पर ये वॉश बेसिन तो रोज़ करना ही होता है साफ़, नहाने से पहले। और ये शीशा है ना ऊपर का, उससे साफ़ कर देती हूँ, रोज़ ही करना होता है ये काम ना, हमारे रोज़ के हैं, ये नया नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मैं आज ही कर रही हूँ, वीडियो कर रही हूँ, मेरे रोज़ के काम हैं। और देखिए ये हो गया हमारा बेडरूम पूरा सेट क्लीन करने के बाद, कुछ इस तरह से ये लग रहा है। मगर ये ना बस मुश्किल से रहेगा तो मिनिमम एक भी रह सकता है, उसके बाद हमारे बच्चे ना ये हाल करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। रहने साफ, कभी यहाँ पे सोफे के कवर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, इधर उठाएंगे उधर फेंकेंगे, कुशन इधर उठाएंगे उधर फेंकेंगे, बस थोड़ी देर के लिए सेट रहता है, उसके बाद मुझे ना पूरा दिन यही हो जाता है कि उठा के वहाँ रखो। मगर अभी तो फ़िलहाल ना एकदम से क्लीन लग रहा है, शांत हो गया मन, खुश हो गया इसको देखकर। और यहाँ पर ना ये चिड़िया पता नहीं कहाँ से आ गई थी, आज रहते हैं हमारे घर में ही आते हैं ये कबूतर, ये चिड़िया, पता नहीं चिड़िया घर है ये क्या है। तो यहाँ पर ये चिड़िया आ गई थी, मैं इसको निकाल रही, ना कोई दो डॉगी जो हमने पाल रखे ना, बड़ा देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि वो ना इसको भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये पता नहीं कहाँ से हमारे घर पे आई थी, ऐसा लगता है जिसका कोई नहीं ना उसके हम ही है। और हमने ना इसको उठा लिया, फिर इसको भी अब देख रहे हैं निशांत का, इसको पानी पिला दो इसको। और वो जो गट्टू हम एक्सपायर हो गया, वो पता नहीं उसको हमने इतनी केयर करके रखा, फिर भी वो बचा नहीं, तो बड़ा दुख हुआ। फिर इसको जब आई थी ना, पानी पिलाया और इसको उठाया है, वहाँ से निकाला, दो डॉगी थे ना, फिर इसको मैं अपने बेडरूम में ले आई थी। मैंने कहा यहाँ पे बालकनी इसमें बैठक में छोड़ेंगे ना, तो फिर कभी तो जैकी मैसी इसको नुकसान पहुंचा देंगे, इसीलिए मैं इसको बेडरूम में लेके आ गई थी। पहले ऊपर उसके बाथरूम की जो छत है वहाँ पर बिठाया, फिर मैंने कहा यहाँ पर तो ये लोग छोड़ेंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, इसको बालकनी में भी लेकर गई हूँ मैं समझ में नहीं आता मैं इसको कहाँ रखूँ, क्या करूँ इसका। और चाहे पक्षी हुआ चाहे जानवर हुआ, सबको दर्द होता है, सबको तकलीफ़ होती है, सब ये ना हम लोग कह सकते हैं, ये लोग कह भी नहीं सकते, तो इनको तो बस देखना पड़ता है। और यहाँ पर ना मैं इनको रख के फिर मैंने इनको सीधे बेडरूम में लेके आ गई थी मैं। और यहाँ पर नहीं, निशांत बोले थे इसको ऊपर रख दो, मैंने कहा जो हमारी बाथरूम की छत है ना उसके ऊपर मैं यहाँ पर रख रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने क्या छोड़ो उसको रहने दो, वहाँ पर ऊंचाई गिर जाएगी। फिर मैंने इसको बेडरूम में ले आई थी, अपने बेड पर बिठा दिया था, ये अपना बेडरूम बंद कर दिया था। गाइस जब हम कल फन सिटी गए थे ना, तो मुझे ये दो बिल्लियाँ दिखी है ना वहाँ पर, और मैंने लेकर आई हूँ, मुझे बहुत क्यूट लग रही है दो बिल्लियाँ। और ये ना बोलती भी है, मैं आपको जब दिखाऊंगी ना बोलती है, क्या बोलती है ये, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी, मैंने इनको ले लिया था, है ना क्यूट, आपको लग रही है ना? किस किस को ये बिल्लियाँ क्यूट लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, हाय बोल दो, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हम लोगों को देखते हैं उनके लिए हाय बोलना है, ठीक है? हाय बोल रही हैं, कह रही हैं अभी आप बोल दो, बाद में तो हम आते रहेंगे, हम बोल देंगे, ठीक है?
ये एलईडी आई हुई थी, तो ये लोग लेकर आए थे आकाश और विकास। तो यहाँ पर वही सही चल रही है, सिस्टम इसका सही है या नहीं है। यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी, लोग चाय पी रहे हैं और साथ में हंसी मजाक मेरा चल रहा है। और यहाँ पर ये जो मैंने सुबह स्टैंड ये धुला था ना, फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। इसका टाइम काफ़ी हो गया था, खाना भी बनाना था। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मैंने ये जो जूते ना हमारे जूते, फिर मैंने स्टैंड में क्या करती हूँ ना, पेपर डाल देती हूँ। पेपर डाल के, और यहाँ पर कोई बैठा हुआ था, उससे हमारी बातें भी हो रही थी। और फिर मैं यहाँ पर ये जूते चप्पल के ऊपर डाल के और उसमें जूते रख दूँगी। और यहाँ पर हो गई थी रात, काफ़ी टाइम हो गया था और 8 बजे का टाइम है ये रात का, 8:15 का। और यहाँ पर ये जैकी है ना बाहर निकल जाता है, जैसे गेट खुलता है वो बाहर निकल जाता है। और जब आता है ना दोबारा से ऐसे गेट खटाएगा जैसे कोई बड़ा आदमी आया वो गेट खटखटा रहा है। और यहाँ पर इसको ना गेट खोलने के बाद, और ये देखो किस तरह से यहाँ पर ना हमें क्या है, ये जो हमारा जिसमें एलईडी आई थी वो जो इसका बॉक्स है ना, वो मैं इसके सेफ के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि अगर नहीं रखूँगी तो जैकी मैं रात में ना इसको फाड़ के सब बराबर कर देंगे, ख़राब कर देंगे। कुछ सामान भी इसमें रखा हुआ था और सेफ के ऊपर इसको रखने जा रही हूँ ना फिर। बेड की क्या हालत हुई है, किस तरह से रखा हुआ है। और जो टीवी आई थी ना वो यहाँ पर अभी रख दी है, क्योंकि स्टैंड नहीं है ना, जब स्टैंड लगेगा तभी ये स्टैंड में सेट होगी, अभी बेड पर ही रख दी है। और एलईडी जी तो थी ना हमारी, पहले थी, लेकिन वो क्या हुआ अचानक से गिर गई, पता नहीं कैसे गिर गई, सेट की हुई थी और गिर पड़ी। पूरे 1 साल और 7 महीने बाद आज आई है एलईडी। क्योंकि टाइम तो हम लोग काट ही लेते थे, मोबाइल है तो मोबाइल से टाइम काट लिया, और बच्चे हैं नीचे टीवी देख लेते थे, तो इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। और अब जाके फिर ने कहा अब ले आओ, काफ़ी टाइम हो गया है। और टाइम देखिए पूरा 8:15 का टाइम है, रात हो चुकी है, रात का टाइम हो गया है। और सुबह फिर हम लोग सफाई करके ना थक चुके थे, और फिर खाना भी खा लिया था, और खाना रखा है तो इतना कुछ बनाया नहीं था। और फिर मुझे याद आया ना कि मैंने वीडियो का एंड तो किया ही नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो मेरी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।